परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के समय के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया कि आज एक बार फिर से खुदावंद की हजूरी में आ सकें। और मैं पादरी जॉन पीटर खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबका आज के इस खास समय में स्वागत करता हूं और प्रभु से यही प्रार्थना करता कि प्रभु आज का ये समय इस वचन के द्वारा हम सबको बड़ी बरकत दे। आइए इससे पहले कि हम वचन पर ध्यान करें, हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएं और प्रार्थना करें। प्रभु हमारे परमेश्वर, हमारे आसमानी बाप, हम शुक्रगुजार हैं। आपने संभाला, बहुत सारी बरकतें दी, जिंदगी के तमाम नेमतों के लिए प्रभु आपके शुक्रगुजार हैं। आज जब हम प्रभु आपके वचन पर मनन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु अपने बंदों को अपनी बुद्धि से परिपूर्ण कर, अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर, ताकि तेरे वचन को सुने, समझे और इनके अनुसार अपने जीवन को चलाएं। खुदावंद प्रभु, मुझे अपने दास पर अपना हाथ बढ़ा और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। तू अंग संग हो, सारी दुनिया में प्रभु तेरा हाथ बना रहे, सुख शांति मेल मिलाप दे। खास तौर पर प्रभु इन दिनों में जब लोग प्रभु इस महामारी की चपेट में है, बहुत सारे लोगों की प्रभु जी अपने अजीजों को खोया है, उनको शांति तसल्ली दे। और जो बीमारी से पीड़ित है प्रभु, तो उनको चंगाई दे और सबको प्रभु अपनी सुरक्षा मिले और इस बीमारी को इस दुनिया से दूर कर। खुदावंद परमेश्वर, ऐसे समय में जब हम आपके कलाम को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, इन वचनों के द्वारा प्रभु हम और आपके विश्वास में मजबूत हों और जाने कि प्रभु तो हमारा परमेश्वर है जो हमेशा हमारे साथ है। और प्रभु तुझ पर विश्वास रखते हुए जिंदगी में आगे बढ़े। खुदावंद परमेश्वर, तू हमारी सहायता कर। आज जो वचन प्रभु हो हमारे जीवन में सौगुना फल लाए। धन्यवाद प्रभु जी, प्रार्थना को सुनकर कबूल किया। सब कुछ मांगते तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, अजीजों। आज हम पढ़ेंगे पुराने नए ऐदनामे से, हम पढ़ेंगे नए नियम से संत मत्ती के द्वारा लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, मत्ती की अंजील और उसका 19 बाब और उसके 26 वचन, जो खास जिस पर हम मनन करेंगे, जो हमारा थीम है। और इसकी 23 आयत से लेकर हम 30 आयत तक पढ़ते हैं। मैथ्यू Gospel of Saint Matthew chapter 19 verse 23 to 30 वचन में लिखा है, तब यीशु अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने का ऊंट के सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। ये सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार होगा? यीशु ने उनको देखकर कहा, मनुष्यों से तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि से जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी के घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया हो, उसे 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। परंतु बहुत से पहले हैं जो पिछले होंगे और जो पिछले हैं वह पहले होंगे। खुदावंद की पवित्र अंजील है, इसके पढ़े और सुने जाने पर खुदा की आशीष हो। आमीन। वचन 26 जो हमने पढ़ा है, और यहाँ पर खुदा का वचन कहता है, विद Man, this is impossible, but with God all things are possible. खुदा का वचन कहता है, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। और आज का जो हमारा विषय है,
एवरीथिंग इज पॉसिबल विद गॉड। खुदावंद परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। जैसे यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं, हमारा जीवन प्रभु के हाथों में है, और बेशक बड़ी सी बड़ी विपत्ति हम पर आए, खुदावंद परमेश्वर ऐसे प्रभु हैं जो हमारी सोच से, हमारी समझ से परे हैं। वो हमें उन विपत्तियों से निकालने में योग्य और सामर्थी ईश्वर हैं। वही हैं एकमात्र ईश्वर जिनके द्वारा हमारा उद्धार है। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। खुदावंद ही है जो हमारा उद्धार करते हैं। सो हमें आज जरूरत है कि हम उस परमेश्वर के पीछे चलें। जब हम जो हमारे पंजाब के मिशनरी थे साधु सुंदर सिंह, उनके जीवन के बारे में पढ़ते हैं, लिखा है उनके जीवनी में कि एक दिन वो एक गांव में गए और उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह का प्रचार किया। जब वो प्रचार कर रहे थे तो वहां के जो लोग उनके विरोध में आए, उन्होंने साधु जी को पकड़ा और एक कुएं में डाल दिया और कहा, अगर तेरा परमेश्वर तुझे इस कुएं में से निकाल लेगा तो हम विश्वास करेंगे कि सचमुच में तेरे परमेश्वर में सामर्थ है। खुदावन का अनुग्रह, उसकी दया उन पर थी। और लिखा है जब सुबह गांव वालों ने देखा तो साधु सुंदर सिंह उस गांव में घूम रहे थे और प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे थे। वहां पर उस कुएं में बहुत सारा जोखिम होगा, बहुत सारे सांप बिच्छू हो सकते हैं, लेकिन प्रभु ने वहां पर अपने दूत को भेजा और उस प्रभु के दूत ने उनको उस कुएं से जीवित निकाला। साधु सुंदर सिंह की इस गवाही को सुनकर वो सारा गांव पूरी तरह से बदल गया और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। बचाने वाला, जिंदगी देने वाला परमेश्वर है और वो सब कुछ कर सकता है। हम उसके विश्वासी लोग आज उस पर विश्वास रखें। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है या आने वाले समय में जो होगा, वो सब हमारे अनुसार बहुत कुछ चिंता का विषय, लेकिन परमेश्वर के जब हम बच्चे हैं, जब हम उसके लोग हैं, जब हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपते हैं तो प्रभु हमारे लिए बड़े बड़े काम करते हैं। खुदावंत का वचन जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने बड़े अद्भुत रीति से अपने लोगों के जीवन में कार्य किया जो हमारी समझ से बिल्कुल परे हैं। खुदावंत ने इस रीति से अपने लोगों के जीवन में कार्य किया। खुदा का वचन यहाँ पर हमें सिखाता है। खुदा का वचन यहाँ पर हमें कहता है, जब हम पढ़ते हैं पुराने नियम में यहोशू की किताब और उसका 6 अध्याय, बुक ऑफ जोशुआ और चैप्टर 6, यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि जो यहोशू खुदा का चुना हुआ जन है, इसराइलियों की अगुवाई की और मूसा के बाद उसको लीडरशिप मिली और वो उस सारे कनान देश को, सारे फिलिस्तीन उस देश को खुदावंद परमेश्वर उनके अधीन, उनके अधिकार में देने पर था। तो यहाँ पर खुदावंद ने बड़े अद्भुत रीति से कार्य किया। 5वां जो अध्याय है, यहाँ पर खुदा का वचन हमें सिखाता है कि किस रीति से प्रभु ने उनके जीवन में कार्य किया। और उसी रीति से अध्याय 6 में, 6 अध्याय का जब हम वचन देखते हैं, यहाँ पर है जो यरीहो शहर के बारे में लिखा है, जेरिको के बारे में लिखा है। सो इसके कुछ एक वचन हम पढ़ेंगे। यहोशू 6 और 1 से 5 हम पढ़ेंगे। लिखा है, यरीहो के सब फाटक इसराइलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। सो यहाँ पर जो यरीहो है, वहां के लोगों को ये मैसेज पहुंचा कि इसराइली हैं, उनका परमेश्वर बड़ा सामर्थी प्रभु है और वो सबको हराते जाते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सारे नगरों पर उनका कब्जा हो रहा है। तो इसलिए यरीहो के जो लोग थे वो डर के मारे यरीहो के फाटक को बंद किया और यरीहो के चारों ओर बड़ी दीवार थी। सो उन्होंने अपने आप को वहां पर बंद किया, कोई वहां पर प्रवेश ताकि ना कर सके। 2 आयत में लिखा, फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूं, इसलिए तुम जितने योद्धा है नगर को घेर लो और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसा ही करना। और 7
याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम उस नगर के चारों ओर 7 बार घूमना, और याजक भी नरसिंगे फूंकते हुए चले। और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहरपनाह की नींव गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएं। सो खुदा का वचन यहाँ पर कहता है, यरीहो बंद है, दीवार चारों ओर है, फाटक बंद है। सो परमेश्वर ने उनको कहा कि तुम्हें यरीहो को हराना है, लेकिन इसके लिए दीवार गिरानी नहीं पड़ेगी। हम अगर आज सोचें कि बिना गिराए कैसे होगा, अगर हम उसको नहीं गिराएंगे, तो खुदा का वचन कहता है प्रभु ये कर सकते हैं। परमेश्वर ने क्या कहा यहोशू से कि ऐसा करना, तुम 6 दिन हर रोज पूरे नगर का एक चक्कर लगाना। याजक आगे आगे चले और शूरवीर चले, सब चले, और हर रोज एक दिन लगाना है। 7वां दिन जब आएगा तुमने 7 चक्कर लगाने हैं, और 7 चक्कर जब लगा चुकोगे पूरी जोर से तुमने उस समय शोर करना है, जय जयकार करना है, और दीवार अपने आप गिर जाएगी। सो खुदा ने ये आज्ञा यहोशू को दी। यहोशू ने लोगों को तैयार किया और ऐसा ही किया गया। 6 दिन वो चक्कर लगाते रहे, और 7वां दिन जब आया, अध्याय 6 यहोशू 6 और उसकी 15 आयत में लिखा है, फिर 7वें दिन वे बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए। केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे। सो खुदा के वचन के अनुसार उन्होंने किया। तब 7वीं बार याजक नरसिंगे फूंकते थे। तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने नगर तुम्हें दे दिया है। सो यहोशू ने कहा, और लोगों ने प्रभु की जय जयकार की। और खुदा का वचन कहता है 20 आयत में, तब लोगों ने जय जयकार किया, याजक नरसिंगे फूंकते गए, और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपनाह नींव से गिर पड़ी, और लोग अपने अपने सामने से उस नगर को चढ़ गए और नगर को ले लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा का धन्यवाद कहते हैं कि प्रभु ने जैसा कहा उस रीति से हुआ। उन्होंने विश्वास किया, 7 चक्कर लगाए, नरसिंगे का शब्द हुआ और जय जयकार किया, और दीवार गिर गई और वो चढ़ गए। वो लड़े नहीं, दीवार को तोड़ा नहीं, खुदावंद प्रभु ने अद्भुत रीति से उनको जिताया। इसी रीति से यहोशू ने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी। अगर हम देखते हैं इसी बुक में, इसी किताब में, यहोशू की किताब में, तो यहाँ पर 10 अध्याय में लिखा है, जब वो यहोशू सभी राजाओं को हराता गया और उनको अपने अधीन लेता गया, तो एक समय ऐसे आया कि सब जो राजा थे उसके अधीन आते गए। यहाँ पर जो यरूशलेम और उसके साथ के 5 राजा और थे, उनको जब ये सारी सूचना मिली कि ये सब कुछ होने वाला है, और एक राजा ने उनको उनके अधीन सरेंडर कर दिया, तो ये 5 राजा इकट्ठे हुए और उन्होंने इकट्ठे होकर कहा कि हम इनके ऊपर हमला करें और इनको हरा दें। सो यहाँ पर ये 5 राजा इकट्ठे हुए, और खुदा का वचन कहता है कि जब वो इकट्ठा हुए ताकि वो लड़े, ये कौन कौन से राजा थे, लिखा है यहोशू 10 के 5 में, यरूशलेम, हेब्रोन, यमुत्र, लाकीश और एलगोन के 5 राजा एमोरी राजा ने अपनी अपनी सारी सेना इकट्ठी करके चढ़ाई की। और जब उन्होंने चढ़ाई की, ये युद्ध लड़ना था, तो परमेश्वर ने यहोशू से बातचीत की। यहाँ पर यहोशू इस्राएली हैं और एक राजा जो उनके साथ संधि की है, और वहां पर दूसरी तरफ 5 राजा हैं। और परमेश्वर ने यहोशू के साथ बातचीत की और उसे कहा, यहोशू 10 की 8 में यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है, और उनमें से एक भी पुरुष तेरे सामने टिक ना सकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो। खुदावंद परमेश्वर ने यहोशू के कहा कि तू
उनसे ना डर, प्रभु ने उन्हें तेरे हाथ में कर दिया है। और फिर हम पढ़ते हैं यहाँ पर युद्ध शुरू हुआ, उन्होंने उन्हें मारना शुरू किया और किस रीति से वो सब लड़ते हैं। और इसी अध्याय 10 में 9 और 10 में हम ये पढ़ते हैं, उन्होंने उससे मारा। यहोशू रातों रात गिलगाल से जाकर एकाएक उन पर टूट पड़ा और यहोवा ने ऐसा किया कि वे इसराइलियों से घबरा गए और इसराइलियों ने गिबोन से लेकर उनको बड़ा संहार किया और बेथरोन के चढ़ाव तक उनका पीछा करके अजेका और मकेदा तक उनको मारते गए। सो ये उनको मारते गए। लेकिन जो खास बात यहां पर खुदा का वचन हमें सिखाता है वो है 11 आयत। लिखा है, फिर जब वह इसराइलियों के सामने से भागकर बेथरोन की उतराई पर आए, तब अजेका पहुंचने तक यहोवा ने आकाश से बड़े बड़े पत्थर उनके ऊपर बरसाए और वे मर गए। जो ओलों से मारे गए उनकी गिनती इसराइलियों के तलवार से मारे हुओं से अधिक थी। सो यहाँ पर परमेश्वर यहोवा इसराइलियों के लिए लड़ा। तो क्या कहते हैं वचन यहाँ पर कहता है कि बड़े बड़े हेल स्टोन्स और स्टोन्स जो पत्थर हैं और ओले हैं आकाश से उनके ऊपर गिरे। इसराइलियों ने उतने लोगों को नहीं मारा जितने लोगों को इन पत्थरों ने और ओलों ने मार दिया। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। 5 राजा इकट्ठे हुए तब भी वो यहोशू के सामने ठहर ना सके, क्योंकि प्रभु ने कहा था मत डर और मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया। सो अजीजों, हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, हम उस पर विश्वास रखें, वो सब कुछ कर सकता है। ऐसा परमेश्वर वचन कहता है जिसने 40 साल मूसा की अगुवाई की, लाल समंदर को 2 हिस्सों में बांट दिया। परमेश्वर का धन्यवाद। आसमान से रोटी 40 साल उनके लिए गिरी, मन्ना हर रोज वो उठते थे और खाना उनको प्रभु देता था। सूखी चट्टान में से उनके लिए पानी निकला, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सो इस रीति से प्रभु उनके लिए कार्य करता है। खुदा का वचन कहता है परमेश्वर हमारा ऐसा परमेश्वर है जो जब स्थितियां हमारे विपरीत में भी हो, हमारे उलट हो, तब भी हमारे फेवर में हो जाती हैं। एक समय था ऐसा, जब हम पढ़ते हैं निर्गमन में, तो वहां पर एक राजा का जिक्र आता है और राजा का नाम है बालाक। बालाक राजा जो था, उसके सामने इसराइली जो सेना थी वो डेरे डाली हुई थी। अब वहां पर जो बालाक राजा है वो डरा हुआ था और उससे पता था इसराइली लोग चढ़ाई करेंगे और मुझे हरा देंगे। उसने एक योजना बनाई, उसके मन में विचार आया और वहां पर परमेश्वर का एक नबी है जिसे वो जानता था, जिसका नाम था नबी बिलाम। और उसने क्या किया, नबी को बुलाया अपने पास और नबी से कहता कि तू आ यहाँ पर, और उसे दिखाया, देख ये सब इसराइली हैं और मैं ये चाहता हूं तो इनको श्राप दे, क्योंकि उसका विश्वास था ये परमेश्वर का जन है और जब ये श्राप देगा तो ये सब के सब नष्ट हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे, क्योंकि इसका परमेश्वर ऐसा सामर्थी प्रभु है। और वचन कहता है जब बिलाम नबी ने अपना मुंह खोला और वो कहता परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तो उसके मुंह से श्राप नहीं बल्कि आशीष निकली। और राजा बालाक इस बात से परेशान हो गया। वो कहता है मैंने तुझे बुलाया है कि इनको श्राप दे, लेकिन तू आशीष देता है। वो कहता है प्रभु यहोवा ने जो मेरे मुख से निकाला वही निकलता है। तो वो कहता तू दूसरी जगह, तू तीसरी जगह बदली, लेकिन उसके मुंह से आशीष ही निकली। सो परमेश्वर से सब कुछ संभव है। हमारे लिए श्राप नहीं, हमारे लिए बरकत ही प्रभु ने ठहराई है। और इसलिए आज हमें खुदावंद परमेश्वर पर विश्वास रखना है। जो बातें हमारी जिंदगी में नहीं हो सकती, जो हमने कभी सोचा नहीं, हम कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, वो भी प्रभु कर सकते हैं, हम उस पर विश्वास रखें। वचन में लिखा है, खुदावंद के परमेश्वर के दास के बारे में पढ़ते हैं जो याजक था, जकरिया उसका नाम था और उसकी पत्नी का नाम लिशबा था और उनके कोई संतान नहीं थी। वो अपने समय के अनुसार याजक अपने परमेश्वर की वेदी की सेवा करता था और वो पूरी तरह से नाउम्मीद हो चुके थे। खुदावंद का वचन कहता है कि प्रभु का दूत उसके पास आया जब वो वेदी की सेवा कर रहा था और उसे कहा कि परमेश्वर तुझे एक बेटा देगा, एक ऐसा परमेश्वर बेटा देगा जो प्रभु की का खादिम होगा।
जकरिया ने इस बात पर विश्वास ना किया। और दूत कहता है कि क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से भेजा गया हूं, तूने मुझ पर विश्वास नहीं किया, इसलिए जब तक वो बेटा नहीं होगा तो बोल ना सकेगा। और वो उतने समय के लिए गूंगा हो गया। बुजुर्ग थे, विश्वास नहीं किया। बेशक वो खुदा का खादिम था, याजक था, लेकिन विश्वास नहीं किया, तो वो उतनी देर तक वो गूंगा रहा, वो चुप रहा। लेकिन जब वो समय आया, प्रभु ने उनको बेटा दिया यूहन्ना के रूप में, और जब उस बेटे की पैदाइश हुई, पैदाइश होने के बाद उसकी जुबान दोबारा से खोल दी गई। प्रभु ने उन्हें बड़ी बरकत दी, और वो बेटा बड़ा होकर जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहलाया। कैसी भी समस्या हो, कैसी भी जरूरत हो, हम विश्वास रखें केवल अपने परमेश्वर पर, और प्रभु हर एक तरह से हमें आशीषित करने में योग्य हैं। हम उस परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आज हमें विश्वास रखने की जरूरत है। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। जो बात मनुष्यों से नहीं हो सकती, वो प्रभु से हो सकती है। वो खुदावंद यीशु मसीह यहां पर कहते हैं, जिसने लाजर जो 4 दिन का मुर्दा था, उसे जिंदा किया। लोगों ने आज भी उस पर विश्वास करते हैं। उस समय खुदावंद यीशु मसीह जब आए उसकी कब्र पर, लिखा है वो 4 दिन का मुर्दा लाजर उस कब्र में बंद था। यीशु मसीह ने कहा, ए लाजर बाहर आ जा। और खुदावंद यीशु मसीह के हुक्म को सुनते ही लाजर बाहर आ गया। सो प्रभु से सब कुछ हो सकता है। एक लिखा एक स्त्री के बारे में जो 12 वर्ष से बीमार थी, और इतनी बीमार थी, खून बहने की उसको बीमारी थी कि जो कुछ भी उसके पास था, धन रुपया पैसा, वो सब कुछ वैद्यों को देकर वो कंगाल हो चुकी थी। अब वो पूरी तरह से परेशान थी, उसके पास कुछ नहीं था। उसने यीशु के बारे में सुना और उसने विश्वास किया। कहती कि अगर एक मात्र उसके मैं कपड़े को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और उसने विश्वास किया, और यह उसके लिए एक बड़ा मिरेकल, बड़ा चमत्कार उसके जीवन में हुआ। लिखा जैसे उसने छुआ उसी घड़ी वो चंगी हो गई। खुदावंद यीशु मसीह सब कुछ कर सकते। हम आज जब विश्वास से प्रभु के पास आते हैं अजीजों, मात्र उसका टच, उसका छूना ही हमारे जीवन को बदल सकता है। उसके पास आना, उसके सामने झुकना, विश्वास करना, माफी मांगना ही हमारे सारे गुनाहों से हमें आजादी दे सकता है। खुदावंद प्रभु सब कुछ कर सकते हैं। वचन में बहुत सारी उदाहरण हम पढ़ते हैं। खुदा का वचन में बहुत सारी उदाहरणों के द्वारा हमें समझाता है। खुदावंद वो प्रभु है जो सारी कायनात का मालिक है। हमने यहाँ पर पढ़ा यहोशू के जीवन में से जब वो लड़ाइयाँ लड़ी, तो यहोशू को प्रभु ने समय समय पर उसकी अगुवाई की और उससे बताया। कुदरत लिखा है वचन में, अगर हम पढ़ते हैं जो पहले हमने हिस्सा पढ़ा यहोशू 10, तो वहां पर उसकी 13 आयत में लिखा है कि जब वो लड़ाइयाँ लड़ रहे थे तो एक समय ऐसा आया 12 और 13 वचन को जब हम पढ़ते हैं यहोशू 10, 12, 13 में, उसमें लिखा है उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने अमोरियों को इसराइलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इसराइलियों को देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा तू एल्याकौन की तराई के ऊपर थम जा। उसने प्रभु से मांगा। और 13 पद में लिखा है, और सूर्य उस समय तक थमा रहा, एंड द सन स्टूड स्टिल एंड द मून स्टॉप्ड, और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा। चांद, सूरज, तारागण सब कुछ उसके अधीन है। अजीजों, आज हम परेशान होते छोटी छोटी बीमारी को लेकर, और ये बुखार जो कोरोना आया है उसकी वजह से जितने लोग बर्बाद हुए, मर गए, और बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं, लोग परेशान हैं। मैं एक घर में गया और उन्होंने प्रेयर के लिए बुलाया इन दिनों में, खास तौर पर वो लेडी बहुत परेशान इस वजह से, और उन्होंने बताया, उनके पति ने, उनकी मदर ने बताया कि ये बहुत परेशान है जब ये न्यूज़ सुनती हैं और देखते हैं आज इस मुल्क में इतने मर गए, इतने पीड़ित हो गए, तो इन सारी बातों को सुनकर एक तरह से डिप्रेशन में वो है। और खुदा का वचन पढ़ते तो हैं लेकिन ध्यान फिर डाइवर्ट होता है, उधर जाते हैं।
सो अजीजों, यहाँ पर खुदा का वचन हमें सिखाता है कि किस रीति से हमें खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास रखना है। बहन को मैंने बताया, वो जो जिंदगी का मालिक है, खुदावंद परमेश्वर है, उसके हाथों में जिंदगी है। सारी कायनात, सारी सृष्टि उसके हाथों में है और उसकी इच्छा के अनुसार ही हमारा जीवन चलता है। जब तक वो हमें संभाले हुए, जब तक उस परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर है, दुनिया की कोई बीमारी हमें नहीं मार सकती। दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी मुसीबत हमारा नाश नहीं कर सकती। खुदावंद प्रभु हमारा बचाने वाला है, वो हमारा उद्धार करने वाला, हमें जिंदगी देने वाला, वो हमेशा की जिंदगी देने वाला है। सो आज हमें विश्वास रखना है। बेशक आज बहुत सारे लोग परेशानी की हालत में है, लेकिन हम जो उस प्रभु के चुने हुए लोग हैं, हमारे लिए कोई भी ऐसी मुसीबत हम पर किसी भी तरह से हावी नहीं हो सकती, क्योंकि परमेश्वर ऐसा प्रभु है जो सब कुछ कर सकता है और दिन को रात, रात को दिन कर सकता है। हमारे दुश्मनों को हमारी फेवर में कर सकता है। खुदावंद परमेश्वर इस सारी सृष्टि को उसके अधीन है। खुदा का वचन कहता है, बहुत सारे वचनों को हम पढ़ते हैं, खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ थे और हम पढ़ते हैं कि किस रीति से झील में तूफान आया और यीशु ने कहा थम जा, और सब कुछ शांत हुआ। खुदावंद प्रभु इस सृष्टि के मालिक हैं। खुदावंद परमेश्वर सारी दुनिया के मालिक हैं और सब कुछ उसके अधीन है। आज हम हिम्मत ना हारें, विश्वास रखें और प्रभु से यही प्रार्थना करें, प्रभु तुझसे सब कुछ हो सकता, तेरे नाम में ये बीमारी दूर हो सकती है, तेरे नाम में मेरा परिवार, मेरी जिंदगी सुरक्षित है। प्रभु हम तुझे अपने जिंदगी में बुलाना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, हम विश्वास करते हैं तू ही सामर्थी और योग्य ईश्वर है। और जैसे प्रभु जी आपने अपने लोगों को बचाया, साधु सुंदर सिंह के बारे में हमने वचन में आज देखा, जैसे हमने यहोशू के बारे में हमने देखा कि किस रीति से प्रभु ने उसके द्वारा इसराइलियों को बचाया। प्रभु तो वो परमेश्वर है जो बड़े बड़े काम करता है। आज हम तुझ पर विश्वास रखते हुए अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु तेरे लिए सब कुछ संभव है और तू ही हमारा रखवाला है। हमारी निगहबानी कर और इन मुसीबतों में से हमें निकाल, इस बीमारी से हमें बचा। और खुदावंद परमेश्वर तेरी ओर से बड़ी बरकत तेरे लोगों को मिले। पिता परमेश्वर हम सबको आज बहुत आय से आशीष अपने इन वचनों के द्वारा दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद हमारे परमेश्वर, हमारे आसमानी बाप, हम शुक्रगुजार हैं, आपने हमें ये जिंदगी दी और जिंदगी के तमाम नेमतों के लिए प्रभु आपके शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमें आज ये मौका दिया कि हम आपके वचनों पर गौर कर सकें। आपके वचन में हमने सीखा खुदावंद परमेश्वर आपसे सब कुछ हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल विद गॉड। और प्रभु आपकी समझ से हमारी बीमारियां दूर होती हैं, हमारी परेशानियां दूर होती हैं, हमारे पाप हम प्रभु जी क्षमा होते हैं, हमें जिंदगी मिलती है, हमें बहुतायत का जीवन मिलता है। प्रभु ये सब कुछ तेरी ओर से है। तू वो परमेश्वर है जो बड़े बड़े काम करता है। तूने अपने लोगों को चुना, अपने प्रभु अगुओं को चुना, तूने नबियों को चुना, तूने प्रभु अपने चेलों को चुना जिन्होंने बड़े बड़े काम किए। खुदावंद यीशु मसीह, जब आप इस दुनिया में आपने बड़े बड़े काम किए और हमारा विश्वास है आज भी आप उसी रीति से कार्य करते हैं। प्रभु आपको बुलाते अपने जीवन में और प्रार्थना करते प्रभु तेरा हाथ हम सब के ऊपर बना रहे, तेरा कार्य हमारे जीवन में हो। प्रभु तू अगुवाई कर, अपने लोगों को बरकत दे, उन्नति तरक्की दे, तू अंग संग हो। प्रभु तेरा धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु जी एक बार फिर से सब सुनने वालों को बड़ी बरकत दे जो तेरे कलाम को सुनते हैं। सब विश्वासी जनों पर प्रभु तेरी बड़ी बरकत हो। डायसिस ऑफ चंडीगढ़ पर प्रभु तेरी बड़ी बरकत हो। विश्व साहब और उनके परिवार पर तेरी बरकत हो। सभी तेरे खादिम लोग
प्रभु तेरे नाम में आशीषितों अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया पर तेरी बड़ी बरकत हो, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। और सब प्रभु जी तेरे लोग, मसीही लोग प्रभु और आशीषित हों। सब प्रभु जी इस दुनिया पर तेरा हाथ बना रहे और लोग तुझ पर विश्वास रखें कि तेरे नाम में सब कुछ हो सकता है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। विश्वास से आगे बढ़े तो अगुवाई कर। धन्यवाद प्रभु, आपने इस्तेमाल किया इस रीति से अपने बंदे को बहुत आय से इस्तेमाल कर। धन्यवाद प्रभु जी, प्रार्थना को सुन लिया, सुनकर कबूल किया। सब कुछ मांगते तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ, कुल विश्वासियों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे।